तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि ऑपरेटर सी प्लस प्लस में क्या होता है और क्या इसका मेन फंक्शन है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ना। तो एज लाइक ऑपरेटर कहता है कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है, ठीक है, दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशनल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस एंड इवेलुएट द वैल्यू। देखो, जिस प्रकार से लोग मैथ में हम लोग पढ़े थे कि मैथ में लोग पढ़े थे कि जैसे हम सपोज करें यहाँ पर लिखे 4 + 5, 4 + 5। तो यहाँ पर क्या है कि प्लस जो है एक प्लस जो है हम लोग का एक ये हम लोग का ऑपरेटर है। इसको हम लोग क्या है बोलते हैं, ऑपरेटर है ये, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का ऑपरेटर। और यहाँ पर 4 और 5 जो है, ये 4 और 5 जो इसको लोग यहाँ बोलते हैं ऑपरेंड। इसको लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर के लिए हम लोगों को 2 ऑपरेंड चाहिए, तभी हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है हम लोगों का कि अगर सपोज के लिए ए = हम लोग यहाँ पर लिखें 5, ए = 5 है, और बी = अगर यहाँ सपोज के लिखें 10। तो अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए + बी। तो डायरेक्टली अगर हम वैल्यू इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट किसी एक वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो है एक वेरिएबल है और 5 एक वैल्यू है। जो 5 जो हम लोग का जो वो किस में स्टोर है, हम लोग का ए में स्टोर है। तो इस तरह से उसके बाद सपोज के लिए हम लोग एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर सपोज के लिए 7। तो मैथमेटिकल्स बोडमस रूल के अनुसार से कि सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई काम करेंगे। जब मल्टीप्लाई काम करेंगे यहाँ पर, तो उसमें प्लस मेरा रुका हुआ रहेगा, ये कोई काम हम लोग का नहीं करता है। तो जब बी का मान यहाँ देखो कितना दिया हुआ 10, तो 10 यहाँ 10 + 7, 10 × 7 70 हो गया। तो इसका मतलब हो गया a + 17, a + 70। तो अब ये का काम लास्ट में करते हैं। तो बोडमस के नियम के अनुसार से पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, फिर लोग का ए का काम होगा। तो इस तरह से एक जो ऑपरेटर जो होता है उसके लिए हमेशा 2 ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर जो है टोटल जो हम लोग को चाहिए सी प्लस प्लस में कहता है टोटल हम लोग का जो ऑपरेटर है यहाँ पर, वो देखो सबसे पहले एक हम लोग का आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। पहला जो हम लोग का आता है वो क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा हम लोग का है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हम लोग का है लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से टोटल जो हम लोग का है 3 और 3 6 टाइप का ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग का पढ़ना है सी प्लस प्लस में। तो वैसे जो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 जो ऑपरेटर है, 3 को जो ऑपरेटर हम लोग का जो है यहाँ तक, इसको लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इसका भी दूसरा भी नाम हम लोग को दिया है बाइनरी ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इसको लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसको लोग कहते हैं क्या, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो कंडीशनल जो ऑपरेटर जो है, इसको लोग कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इस तरह से मुख्य रूप से जो ऑपरेटर जो हम लोग का है उसको कैटेगरी जो है 3 है, लेकिन उस 3 में से भी बाइनरी के अंदर आता है 3 तरह का ऑपरेटर। यूनरी में आता है सिंगल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और टर्नरी में आता है लोग कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये हमेशा ध्यान में आप लोग रखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर जो होता है उसका कैटेगरी 3 है। और उसका जो ग्रुप है, सब जो ग्रुप जो बोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग आता है अर्थमेटिक, रिलेशनल और ऑपरेटर। तो एक एक करके इसको डील करते हैं। आप लोग इसको नोट्स बढ़िया से बना लेंगे, ठीक है। इसका PDF फाइल जो है हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसी अनुसार से आप लोगों को इसको बनाना है, ठीक है।
अब आता है सबसे पहले हम लोग का अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर ये तो अर्थ, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं ना अंक गणित। क्या इसको लोग बोलते हैं? अंक गणित। ये हम लोग का अंक गणित का जो मैथमेटिक्स के अनुसार से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ का आता है दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम लोग जो देंगे, उसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले बोलता है कि 5 प्रकार का जो इसमें लोग का अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। पहला है प्लस, फिर है माइनस, है ना, फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या? मॉडुलस। और ये हम लोग का है डिवाइडर। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो ऑपरेटर जो हम लोग का जो है यहाँ पर वो 5 प्रकार का जो ऑपरेटर आता है, चिन्ह सिंबल है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, मॉडुलस और डिवाइडर। ये चारों पांचों जो है वो आता है किसमें? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस का जो काम जो हम लोग देख रहे हैं, प्लस का काम, माइनस का काम और मल्टीप्लाई काम, ये 3 का काम हम लोग वही यहाँ काम है जो काम हम लोग का मैथ में हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 का कोई नियम यहाँ बदलाव नहीं होगा। जो नियम हम लोग मैथ में पढ़ के आए वही सब नियम को यहाँ भी फॉलो करेंगे इसके वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो ऑपरेटर जो हम लोग का है उसका थोड़ा सा रूल हल्का सा बदलता है, और रूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, सबसे पहले कि ये जो हम लोग का है मॉडुलस, ये जो लोग का जो है मॉडुलस जो लोग का साइन देख रहे हैं ना, इस मॉडुलस जो लोग साइन यहाँ पर देख रहे हैं, इसका काम यहाँ होता है कि रिमाइंडर को निकालना। 2 वेरिएबल के बीच का इवेल्युएट करने के बाद जो शेषफल बचता है, क्योंकि रिमाइंडर का हिंदी में लोग इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। जो शेषफल हम लोग का जो बचेगा वो शेषफल निकालने का काम करता है कौन? मॉडुलस। द साइन ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑलवेज एज द साइन ऑफ न्यूमरेटर। चूँकि मैथ में लोग पढ़े थे कि यदि कोई भी इक्वेशन P/Q के रूप में रहता है
तो इसलिए यहाँ पर ए का मान कितना था हम लोग का, ए का मान जो था हम लोग का यहाँ पर वो 7 था। तो यहाँ हो गया हम लोग का 7 माइनस, और वाई का मान था कितना, -3 था। तो माइनस में क्या होगा, प्लस हो गया। तो 7 + 3 इसका लोग कितना हो गया, 10। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे लोग, 10 लिखे। ठीक है। दूसरा अब आता है यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, चूँकि ए का मान जो हम लोग का यहाँ पर है वो है दिया हुआ है हम लोग का, ए का मान कितना 7 था और बी का मान कितना था 2 था। तो 7 × 2 14 हो गया। और यहाँ पर आप देखो कि x मॉडुलस y है ना, तो x हो गया हम लोग का न्यूमरेटर और y हो गया हम लोग का डिनोमिनेटर। तो x का जो वैल्यू है, x का जो मान है हम लोग का वो कितना है हम लोग का 7 है। तो यहाँ हो गया हम लोग का 7 और y का मान हो गया -3। तो इसका मतलब हुआ कि 7 को जो क्या किए हम लोग भागा लगाए कितना से, 3 से। तो 7 3 2 जा 6, कितना से बचा, 1 बचा। तो 1 जो आया हम लोग का ये है रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं लोग, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया हम लोग का क्वार्टर, हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो जो 1 जो आया हम लोग का रिमाइंडर, तो और हम क्या बोले थे कि मॉडुलस कहता है कि इसका आउटपुट जो होगा वो न्यूमरेटर का साथ जो स्टैंड रहेगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि x जो हम लोग का है वो है पॉजिटिव में और y है हम लोग का नेगेटिव में। तो इसका गलत हो गया आंसर, यहाँ ये एक आंसर यहाँ पर गलत है। तो इसका जो आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा, वो केवल 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा ओह सॉरी क्योंकि x का मान था हम लोग का -13 था, गलत हो गया, सॉरी फॉर दिस, है ना। x का जो हम लोग का जो मान था यहाँ पर, x का जो मान था वो था -13 था और y का मान था कितना, -3 था। तो जब हम 3 डिवाइड किए, 13 को जब डिवाइड किए 3 से, तो 4 तिया 12 हो गया, शेषफल कितना आया, 1 आया। ये जो 1 आया शेषफल लोग का रिमाइंडर, लेकिन x जो है, x का मान -13 था, तो ये था न्यूमरेटर लोग का। तो न्यूमरेटर के साथ जो साइन होता है वही मेरा आउटपुट का साइन होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया हम लोग का -1 आया। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का कि ये मॉडुलस y, तो a का जो मान है 7 है और y का जो मान है वो -3 में है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया, क्योंकि ये जो था हम लोग का वो जो पहले लोग किए थे उसी अनुसार से इसका रिजल्ट हम लोग आ जाएगा, है ना, कि 3 7 को भागा लगाएं कितना से, 3 से, तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 जो आया, अब अंश के साथ जो है जिसे बोलते हैं न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव है हम लोग का, ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का x डिवाइड y। तो x का जो मान था हम लोग का उसको डिवाइड कर दे कितना से, y से, चूँकि यहाँ पर x था हम लोग का कितना, x था हम लोग का कितना, -13 और इसको डिवाइड कितना किए हम लोग, y का मान था हम लोग का, -3 था। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है हम लोग का पॉजिटिव में आया और ये मॉडुलस x की है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये मॉडुलस, तो a का जो मान हम लोग का है वो है 7 और x का मान हम लोग का है कितना, -3 है। तो हाँ, तो ये आंसर थोड़ा सा यहाँ गलत है, ये आंसर लोग यहाँ पर गलत है कि a का मान हम लोग का कितना है 7 और x का मान है -3। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको डिवाइड किए कि 3 7 से, तो 3 2 जा 6, कितना बचा हम लोग का, 1। तो और ये हम लोग का किस में, पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर जो हम लोग कितना होगा, 7 ना हो करके 1 होगा। इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे, मैंने ये मॉडुलस x है यहाँ पर, और a का जो मान है वो हम लोग का कितना था, 7 और x का मान था
x का जो मान है वो है -3 है और -13 है, x का मान है -13। तो यदि इस तरह से लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे कि अगर हम लोग को अगर इसका मतलब हुआ कि 7 है ऊपर और -13 है नीचे, इसका मतलब यही हुआ क्योंकि ये का जो मान हम लोग का है वो 7 है और x का मान कितना था, -13 था। ठीक है, तो x का मान कितना हम लोग का 13 हो गया। तो यदि इस तरह से यदि कभी आता है हम लोग का एग्जाम में, तो इसका मतलब हुआ कि 13 को भागा लगाएं ऐसे 7 से, तो एक बार में कटेगा नहीं, तो 13 0 यहाँ कितना हो गया 0। ठीक है, अब शेषफल कितना आ गया हम लोग का यहाँ पर, ये 7 बचा, 7 - 0 क्या होगा 7 होगा। तो ये जो लोग का 7 जो आया हम लोग का, इसी 7 इसी यहाँ पर हम लोग 7 लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो तो है नहीं मैथमेटिक्स की यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद 0 बैठाएंगे तो हम लोग का आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, बाकी बस फिर इसका समझ नहीं आता तो हम अगला फिर से वीडियो इसका भेजेंगे। और कृपया सब लोग इसको सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ताकि जो मेरा वीडियो बनेगा वो वीडियो आप लोगों को मिलते